नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं आपको कई बार एक खबर बता चुका हूं कि इजराइल का एक अखबार था हेरेड्स, उसमें खबर छपी थी कि मोदी के इंडिया में गोडसे को हीरो बनाया जा रहा है और गांधी जी को जीरो बनाया जा रहा है। सावरकर जो गुमनामी की मौत में मर गया था सन 66 में लगभग, उसको भी धीरे से हीरो बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान गांधी जी के ठीक सामने उनकी तस्वीर लगा दी थी तेल वाली। अब होता यूं है कि लोग उनको नमन करते हैं तो गांधी जी की तरफ तस्वीर कमर होती है, और गांधी जी को अगर नमन करते हैं तो कमर जो होती है वो सावरकर की तरफ होती है। सावरकर का ही किस कदर प्रोपेगेंडा किया गया है ये आपको सब मालूम है, लेकिन मैं सावरकर के बारे में ये बताने आया हूं कि इस वक्त हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनने जा रहा है कर्नाटक। रोजाना नए वहां से इश्यूज पैदा होते हैं। 2023 में इलेक्शन है, तो आप समझ गए होंगे कि हिंदुत्व की भट्टी से ऐसी आगों के शोलों को लपटाया जाएगा कि जिसकी गर्मी, जिसकी जो है ना कह सकते हैं उसकी लपेट में आएगा आम आदमी, और वो कहेगा नहीं साहब, पहले देश बचाने से पहले जो है धर्म बचाना है। चलिए, कर्नाटक में क्या हुआ है कि टीपू सुल्तान थे वहाँ, उनके बारे में बताऊंगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। टीपू सर्किल का नाम बदलकर नगर पालिका निकाय द्वारा सावरकर सर्किल कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम समूहों ने नाम परिवर्तन का विरोध किया। ये विरोध देख लीजिए, 1 मिनट का विरोध है, देख सकते हैं आप कि लोगों ने कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। राजीव गांधी का भी नाम बदला जाएगा, नेहरू का भी बदला जाएगा। अभी जज साहब ने, हमारे जो सीजीआई हैं, उन्होंने नेहरू साहब की कोई बात कर दी थी तो चर्चा का विषय, वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, वैसे तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में है, लेकिन आप मेरी बातें सुनते रहिए। तो वहाँ पर वो प्रधानमंत्री जी के बारे में अफवाह उड़ी के थोड़ा असहज हो गए या कुछ हुआ, सीजीआई ने तारीफ कर दी थी नेहरू जी की। एक बात मैं और बताता हूँ, पूना में अभी पिछली बार जब इलेक्शन चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है बहुत बड़ा, मजूमदार करके उनके सर्वे लगभग 90 साल के। वो मोदी जी की मौजूदगी में जरा सा मेडिकल जो मिलती हैं सेवाएं, उनके बारे में थोड़ा कटाक्ष कर दिया, तो हटा दिया गया उन्हें। देख सकते हैं आप जाकर के, पीबीआई ने उसको, पीआईबी ने छापा था, दिखाया था उसको। हमारी गोदी मीडिया तो बताती नहीं है। यानी कि मोदी जी के मौजूदगी में अगर आप कोई ऐसी बात बताएंगे तो वो शायद थोड़ा गले से नीचे नहीं उतरेगी। बहरहाल ये हुआ यूं है कि कर्नाटक में हो गया। ये वीडियो देख लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक को किस तरह से दहकाने की कोशिश की जा रही है, और इसका वर्जन भी आपको दिखाऊंगा। आज तक ने छापा है कि क्या कहता है, आज तक देखिए आप। आपने देख ली वीडियो। ये प्रदर्शन है उन समूहों का जो कह रहे हैं साहब टीपू सुल्तान का नाम क्यों हटा रहे हैं। उन्होंने तो अंग्रेजों से लड़ते हुए माफी थोड़ी ना मांगी है, जेल में डलने के बाद माफी थोड़ी ना मांगी है। एक आदमी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसका नाम हटाकर एक ऐसे व्यक्ति का नाम डाल दिया जाता है जिसके बिल्कुल 4-5 चिट्ठी क्लियर है कि साहब मैं आपका बेटा हूं। सावरकर के शब्द बता रहा हूं आपको। बेटे अगर गलती हो जाती तो बाप के दरवाजे के अलावा कहां जाएगा, ये शब्द हैं। मेरा स्टाइल दूसरा हो सकता है। मैं आपके पास आया हूं, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी लड़ाई में साथ हूं। मैं आपके साथ रह के उन हजारों लाखों लोगों को भी समझाने की कोशिश करूंगा जो भारत की आज़ादी का काम कर रहे हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, आपका बेटा और आपका लड़का। अरे भाई, ऐसी तो कर, भगत सिंह ने तो नहीं मांगी माफ़ी, है ना। बाकी तमाम जो लटक गए हैं फांसी के फंदे पर, उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी है। 1923 से पहले ये वाकई सही हुआ था कि सावरकर का रोल अलग था। किताब जिस दिन जब लिखी जेल से आने के बाद हिंदुत्व,
के बारे में उन्होंने, उसके बाद से उनकी क्या पूरा रोल रहा है, उसी रोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले तो नो डाउट सावरकर ने जो है उनका नाम था, और इंग्लैंड में भी जाकर और वहाँ नासिक में एक अंग्रेज़ अफसर का कत्ल भी हुआ था, उसके अंदर भी उनका नाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जेल में जाने के बाद पता चला कि वो तो सारी की सारी हैकड़ी निकल गई। तो दर्शकों, अब जो है सावरकर का नाम वहाँ रख दिया गया है। अब आप देखें, खबर छापता आज तक बड़े ढंग से, यादगिर में टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल रखने पर विवाद, जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले शिवमोगा में भी दोनों के पोस्टर को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर विवाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर टीपू सुल्तान के होर्डिंग को लेकर तनाव पैदा हो गया था। ये वाली बात करो भाई। सावरकर को लेकर एक बार फिर विवाद आ गया है। यादगिर जिले में टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल कर दिया गया। इसके बाद यहां जमकर विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में टीपू सर्किल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ये जो कब्र में से निकाल रहे हैं ना टीपू को भी और सावरकर को भी, ये 75 साल बाद क्यों होता है सारे काम? आपके अंदर कौन सी देशभक्ति जागी कि सावरकर का नाम बदलने लगने लगे आप, और मेरे अंदर कौन सी बात आ गई कि मैं टीपू का जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दूं? अरे भाई, मर गए ये। 100 साल हो जाएंगे, 75 साल से हम मना रहे हैं अपना महोत्सव। एक ग्रुप लाएगा टीपू सुल्तान, एक ग्रुप लाएगा सावरकर, दोनों मर गए। अब हिंदुस्तान को कैसे आगे चलाना, बात ये करनी है। ये बात नहीं करेंगे, मुद्दों से हट जाएंगे। टीपू सुल्तान कोई ऐसा इस्लाम का अनुयायी नहीं था, अच्छा आदमी था, अंग्रेजों से लड़ गया, ठीक है, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज। अब सावरकर को लेकर आए तो फिर बताना पड़ता कि माफी वीर है। तो कौन से रिश्तेदारी पैदा कर ली है अब आकर के, इसके पीछे भी आप जाने की कोशिश करेंगे या नहीं? कि गोडसे का भी बनाया जाएगा गोडसे नगर, और सावरकर को भी निकाल के दोबारा से लाया जाएगा। गांधी जी के हत्यारा को देश के अंदर क्या एक्सेप्टेबल, उसको जो है स्वीकारता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ को बताना है कि गोडसे नगर कर देंगे। इन्हीं की पार्टी के जो वो हैं, वो सारे हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, सारे यही काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, असल मुद्दों से आपको हटा करके सावरकर के पीछे धकेल देना या टीपू का आगे खड़े कर देना, ये देश की कौन सी तरक्की का काम है, हमारी तो समझ में आता नहीं। लेकिन असल मुद्दों से हट करके अगर आप सीरियल ना देख करके ये चीज़ें देख रहे हैं तो बात दीगर है। लेकिन सीरियल ना देख करके ये जहरीली, ये नफरत पैदा करने वाले प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो फिर पड़ोसी से नफरत हो जाती है। अब वो देखा आपने, श्रद्धा के नाम पे जो है आफ्ताब नाम का व्यक्ति है, वो पूरे देश के अंदर फ्रिज, जहाँ पे भी मौलाना फ्रिज खरीद रहा है, जी न्यूज़ का एक पत्रकार है, वो अंदर काम करता है, उसने डाला भी, मैंने देखा कि एक मौलाना फ्रिज खरीद रहा, कह रहे फ्रिज खरीद रहा है। अरे वो आफ्ताब ने अगर उसको श्रद्धा को काट करके डाल दिया है, पूरे देश ने भर्त्सना की है, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कर दिया एक काम, वो नॉन मुस्लिम है, माँ बेटे ने काट के रख दिया, अपने बाप को फ्रिज में टुकड़े रख दिए, गर्दन काट दी, वो कुछ नहीं है। तो कहने का अगर आफ्ताब की गलती है तो 20 करोड़ मुसलमानों की गलती थोड़ी ना है। इस्लाम तो ये कहता है कि उसे चौराहे पे फांसी लगा दी जाए। इतना लंबा काम क्यों कर रहे हैं? छोटे काम में जल्दी करें, और कि बिल्कुल होना भी यही चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि इनको मसाला मिल जाता है, आपको सवालों से पीछे लेकर जाना। मैं कितनी बार आपको बता चुका आपके सामने कि ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, आपको मुख्य सवालों पे आने नहीं देने का। सोमनाथ मंदिर का जिक्र अब गुजरात के चुनाव में हो रहा है, कितने साल पहले हुआ था, कितने हिंदू भाइयों को मालूम है। खत्म करो कहानी, महमूद गजनवी मर गया, मिट्टी हो गई, खत्म हो गई बात। लेकिन कह रहे हैं अब सोमनाथ पे हमला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, अब तुम हो जब भी, ना हो तब भी। भारत एक मजबूत देश है, क्या करके कर लेगा कोई? अफगानिस्तान से कोई घुड़सवार आकर सोमनाथ पे हमला कर देगा क्या? लेकिन आपको डराया जा रहा है, हैरत की बात, आप डर भी जाते हैं, और डरने के बाद फिर वो मौलाना जो फ्रिज खरीद रहा होता है उसको शक की निगाहों से देखते हैं। यही मकसद था, यही प्लानिंग थी, पूरी दुनिया की प्लानिंग थी ये, भारत की तो छोड़ दीजिए। बहरहाल बड़ी खबर कि टीपू सुल्तान का नाम जो है साहब, वो सर्किल से हटा करके सावरकर का रखा जाएगा। इस पर हंगामा करेंगे, जरा सा हिंदू मुस्लिम वाला मामला बनेगा, 2023 में सहायक सिद्ध होगा एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।